हवा चल रही है या हम बोल सकते हैं, अब ये हवा क्या है, नेचुरल है, ठीक है। अब ये हवा जो बाहर चल रही है वो हमने तो नहीं बनाई है, ये चीज़ें क्या हैं, नेचुरल है। और कुछ चीज़ें जब इंसान अपने हिसाब से एनवायरनमेंट के साथ में मिलकर अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए उसे क्या करता है, एक तरह से उसको चेंज कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड, है ना। मैन मेड से मतलब क्या है, जो मानव अपने द्वारा, जैसे आप लोग मालूम है कि गर्मी लग रही है तो इंसान ने क्या बना दिया, पंखे बना दिए, AC बना दिए, तो ये एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, लेकिन ये किसके द्वारा बनाया गया है, इंसानों द्वारा बनाया गया है। कुछ जो एनवायरनमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं। नेचुरल से मतलब क्या है, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें मिले हुए हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी, धूप जो मिलती है हमें, हीट, और जो बोल सकते हैं हम लोग रोशनी या लाइट, जो हीट और जो एनर्जी है वो हमें किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है, जो कि कैसी है, नेचुरल है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारा एनवायरनमेंट कहलाती है, यानी कि जो हमारा वातावरण कहलाती है। यहीं पर क्या है, एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस इन which an organism lives and survive। अब एनवायरनमेंट किसको रेफर करता है, यानी कि क्या बताता है, एनवायरनमेंट से क्या मतलब है कि ये एक तरह से वो एक्सटर्नल कंडीशन है। एक्सटर्नल कंडीशन से क्या मतलब है, बाहरी, है ना, ये नहीं कि हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं या अंदर की हमारी नहीं, जो कि हमारे आसपास जो बाहर का जो कंडीशंस है, स्थिति है, उसको हम लोग रेफर कहते हैं, उससे हम लोग एनवायरनमेंट को मानते हैं। इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, और जिसमें उस वातावरण में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी कि जीवित रह सकता है या सरवाइव कर सकता है, यानी कि अपना जीवन आगे चला सकता है, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी कि हमारा वातावरण कहते हैं, है ना। जैसे कि हमें मालूम है कि हम अब ये मालूम है कि हर जगह स्थिति की अलग अलग चेंज होती है ना। गर्मियों में आपने देखा होगा कि वहाँ के जो जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ के जानवर भी अलग होते हैं, वहाँ का रहन सहन भी अलग होता है, और वो वहाँ के हिसाब से ही उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, और उसके हिसाब से ही जीते हैं। तो हर जगह का एनवायरनमेंट कैसा होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, यानी कि ऐसी एक्सटर्नल कंडीशन हो सकते हैं, यानी कि बाहरी स्थिति जहाँ पर कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब ये है कि पेड़ पौधे हों, चाहे वो जलचर हो, यानी कि पानी के जानवर हों, या हम लोग मनुष्य हों, या जो भी लैंड पे जानवर वगैरह रह रहे हैं, पक्षी हैं, ये सारे जीव क्या कहलाते हैं, जब जी सकते हैं उसी के वहाँ पर ही जब वो सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो उसको ही, उसके आसपास की जो वातावरण होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। अब एनवायरनमेंट भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। एनवायरनमेंट सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना। नेचुरल एनवायरनमेंट से मतलब क्या है, नेचुरल से मतलब ही क्या है, जो हमें प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किया गया है ना। नेचुरल यानी कि जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है ना, हमने उसमें हमने मॉडिफाई नहीं किया, यानी कि हमने उसे नहीं बनाया है। जो सूर्य यानी कि सन है वो हमें कहाँ से मिला है, नेचुरल मिला है ना, और उससे हमें हीट मिल रही है, लाइट मिल रही है, तो ये क्या है, हमें नेचुरल है, आपने देखा होगा। लेकिन हम अंधेरे में हमने क्या किया कि हमने लाइट का आविष्कार किया, और हम रात को भी क्या करते हैं, लाइट जलाकर हम उजाला कर सकते हैं, लेकिन वो वाला उजाला कैसा होगा, मैन मेड है ना, मनुष्य द्वारा बनाया गया। लेकिन जो सूर्य की रोशनी है वो कैसी है, नेचुरल है। जो हवा चल रही है, और आपने देखा होगा प्राकृतिक रूप से बहुत सारे पेड़ पौधे या जंगल अपने आप ही जो उग जाते हैं, और जहाँ पर वो बहुत सारे जानवर वहाँ पे निवास करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में ही अब क्या चीज़ आती है, सबसे पहले है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर से क्या मतलब है, स्थल मंडल। अब ये बताइए, आप लोगों को मालूम है कि जो पृथ्वी जिस पे हम लोग रह रहे हैं, या जिस पे हम लोग ने फैक्ट्रीज बनाई है, जिस पे हम लोग खेती कर रहे हैं, या बहुत सारे जो साधन हैं जो हमें भूमि पे कर रहे हैं, क्या ये जमीन हमने बनाई है, नहीं, ये कहाँ से है, ये नेचुरल है। यानी कि लिथोस्फीयर यानी कि जमीन जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो सब क्या है, वो लिथोस्फीयर क्या है, नेचुरल है ना। ये प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है, जिसपे कि हम लोग कृषि करते हैं,
या हम लोग अपने मकान बनाते हैं, या हम जो वाहन चला रहे हैं यानी कि जो सड़क पर वाहन वगैरह चलाते हैं, वो सारी किस पे स्थित है? लिथोस्फीयर में। इसके अलावा लिथोस्फीयर पर क्या चीज़ है? माउंटेन्स भी हैं, है ना। ये लैंड फॉर्म्स हैं जो कहाँ पर स्थित है? लिथोस्फीयर पे स्थित है। माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं। ये सारी चीज़ें भी कहाँ पर स्थित हैं? लिथोस्फीयर पर। अब इनके बिना अगर हमारे पास ज़मीन नहीं होगी क्या हम रह सकते हैं? नहीं, है ना। तो ये हमारे जीवन की एक तरह से ये मंडल कैसा है या डोमेन्स कैसा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिथोस्फीयर समझ में आ गया हो? ये एक तरह से हमारा क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है। उसके बाद में सेकेंड हमारा आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर से मतलब क्या है? जलमंडल। आपको पता है कि अगर हम रह तो जमीन पे रहे हैं, लेकिन हम क्या बिना पानी के जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, है ना। तो यही हमारा दूसरा मंडल है, डोमेन्स है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। जो भी, और ये जलमंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जलमंडल से मतलब यह है कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जलमंडल के अंतर्गत आती हैं। इसके बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। फिर तीसरा हमारा आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से मतलब क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल से मतलब क्या है? वायु, आपको मालूम है कि हम जो जी रहे हैं, है ना, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वायु की, है ना। बिना, आप लोग अभी भी देख रहे होंगे जो पैंडेमिक इस समय है, आपको मालूम है कि इस समय ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ये एक तरह से हमारी जीवन वाहिनी, एक तरह से ये एटमॉस्फेयर हमें क्या देता है? जीवन प्रदान करता है कि हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एटमॉस्फेयर भी यानी कि वायुमंडल भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबके लिए, ये नहीं कि हमारे लिए ही, मनुष्य के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी, पक्षियों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, सबके लिए एटमॉस्फेयर क्या है? आवश्यक है। अब ये मालूम है आपको कि हम लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर या एटमॉस्फेयर, अगर हमें एक भी डोमेन मिल जाता है तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अब इन तीनों के बिना जब हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ये तीनों जहाँ पर मिलती हैं वो नैरो, एक तरह से वो जगह कौन सी होती है? बायोस्फीयर है। नैरो प्लेस कौन सी है? बायोस्फीयर है। यानी कि ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जैव मंडल कहते हैं, है ना। ये अब बिना हम लिथोस्फीयर के, सिर्फ लिथोस्फीयर हमारे पास में हो तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं। हाइड्रोस्फीयर हो तो हम जी सकते हैं? नहीं। एटमॉस्फेयर हो तो हम केवल जी सकते हैं, हवा में रह सकते हैं? नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे जीवन के लिए, सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। और ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ पर प्राप्त होती हैं? बायोस्फीयर में मिलती है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है हमारे? ये सब कुछ हमारे क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब नेचुरल एनवायरनमेंट ही दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एबायोटिक एनवायरनमेंट। एबायोटिक से मतलब क्या होता है? अजैविक। अजैविक वातावरण से क्या मतलब है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यानी कि वो दुनिया जहाँ पर क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मालूम है आप लोग को, यानी कि जिसमें जीवन नहीं होता है, वो चीज़ें सारी क्या कहलाती हैं? अबायोटिक एनवायरनमेंट कहलाती हैं। जैसे कि लिथोस्फीयर, है ना। लिथोस्फीयर जिसका एग्जांपल हमने दे रखा है लैंड, यानी कि जो धरती है या रॉक है या चट्टाने हैं, सॉइल है, वो क्या चीज़ है? वो कैसी है? नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग जो एनवायरनमेंट होते, सॉरी, नॉन लिविंग एलिमेंट जहाँ पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अबायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी कि अजैविक, है ना, जिसमें कि जीवन नहीं होता है, उसको हम लोग अबायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। अब दूसरा हमारा है बायोटिक एनवायरनमेंट, यानी कि जैविक वातावरण, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारी दुनिया जहाँ पर कि क्या पाई जाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म पाई जाती है, यानी कि जिनमें क्या है? जीवन है। वो सारे ऑर्गेनिज्म जहाँ पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। अभी तक हम लोग ये क्या पढ़ रहे थे? नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना। इसमें कोई भी मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं, ये सारे क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक वातावरण है। अब बायोटिक एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। एनिमल्स एंड प्लांट्स से मतलब है कि जो जंगल वगैरह होते हैं वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरली होते हैं,
जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, तो उनको हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट क्या है, जो हमारे आसपास का जो सारा वातावरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। और दो प्रकार का एनवायरनमेंट होता है, एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है ह्यूमन मेड, ठीक है। और इसके अलावा ह्यूमंस भी क्या है, एक तरह से एनवायरनमेंट ही है, यानी कि वातावरण ही है ना। तो पहले हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ा था हमने, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब इसी नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, बायोटिक एनवायरनमेंट, सॉरी अबायोटिक एनवायरनमेंट यानी कि अजैविक, जिसमें कि जीवन नहीं होता है, और दूसरा है बायोटिक एनवायरनमेंट यानी कि जिसमें जीवन संभव है।